अगर आपने ये झनझनित सूखी मूंगफली की चटनी नहीं खाई ना, तो समझो खाने का असली स्वाद बाकी है। लहसुन की खुशबू, मसालों का तड़का और मूंगफली का ऐसा क्रंची स्वाद। गर्मा गर्म भाकरी, वड़ा या दाल चावल, सिर्फ घी रोटी के साथ भी ये चटनी लगेगी एकदम होटल जैसी। इतनी आसान और इतनी टेस्टी कि घर वाले बोलेंगे थोड़ी सी और देना। हमने मूंगफली लेनी है क्योंकि मूंगफली की यहाँ पे हम लोग चटनी बनाने वाले हैं। तो 1 कप जितनी मूंगफली लेनी है। जब घर में कोई सब्जी नहीं होती और अचानक ज़ोरों से भूख लग जाती तो ये चटनी बहुत ही बेस्ट है खाने के लिए। वो कहाँ पे घूमने जाना हो आप इसे इजीली लेके जा सकते हो। थोड़ी भी ख़राब होती नहीं, कुछ भी नहीं। बिना फ्रिज के भी आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख ली। ये जो चटनी हम थोड़े अलग तरीके से बना रहे हैं पर स्वाद एक नंबर लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। 1 चम्मच छोटा वाला यहाँ पे हमने तेल डालना है और तेल को गरम कर लेते हैं अच्छी तरह से। तेल गरम हो चुका है। अब जो मूंगफली हमने ली थी वो इसके अंदर हमें डालना है। ये जो तरीका है ना, ये मेरे दादी माँ का तरीका है। वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से बना कर रखोगे ना ये चटनी, तो ये काली नहीं होती, एकदम पूरी रेड होती है। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों टिप्स के साथ मैं आपको बता रही हूँ, और फॉलो करें। आपकी भी जो रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी, गारंटी मैं आपको देती हूँ। अब मूंगफली को अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक भुनेंगे जब तक कि मूंगफली क्रिस्पी ना हो जाए। यदि मूंगफली कच्ची होगी ना तो चटनी खाने में मज़ा नहीं आएगी। मूंगफली को अच्छी तरह से तेल के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। और तेल हमें यहाँ पर थोड़ा ही डालें, ज़्यादा ना डालें, इस बात का ध्यान दें। इससे मूंगफली की में आवाज़ आना स्टार्ट हो चुका है, चट 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 चट, तो समझ में आती है कि हमारी जो मूंगफली अंदर से भी अच्छी तरह से भून कर हो चुकी है। इसमें कच्चापन थोड़ा भी नहीं है, एकदम क्रिस्पी हो गई। आप देख सकते हो, वाव है ना, बहुत ही बढ़िया है। तरीका अलग है पर स्वाद एक नंबर है। एक बार ज़रूर बना कर देखो, फिर मुझे याद करना गीता जी एक नंबर बनी ये चटनी। तो इसे अच्छी तरह से हमने भून लिया है। अब मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। तेल के साथ भूनने से क्या होता है, हमारा समय बच जाता है। हम नॉर्मल मूंगफली भूनते हैं ना तो समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप एक बार बना कर देखो, फिर मुझे कहना है कि सही में समय कम लगता है या ज़्यादा लगता है नॉर्मल वाली मूंगफली को और तेल में भूनने वाली मूंगफली में। ये होता है इसका छोटा सा कारण, है ना। अब ये मूंगफली भूनकर हो गई है। अभी हमें गैस बंद कर देना है। अब इसी के साथ ही हमें डाल देना है लहसुन। 40 या 50 लहसुन लेना। ये देसी लहसुन है दोस्तों। बड़ी कली का लहसुन हो तो कम डालें और छोटी कली का लहसुन हो तो इतना डालें बस। और गैस बंद कर देना है, बस इस बात का आपने ध्यान देना है। अब लहसुन को भी हल्के से इसके साथ हमें भून लेना है। हमने 1 मिनट के लिए चला लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। लेना, यदि घर में कुटन ना हो कोई बात नहीं, आप इसकी वजह मिक्सर बर्तन भी ले सकते हो, पर इसका स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा करके मैं आपको सजेस्ट करूँ कुटन ही लेना है। मूंगफली ठंडी हो चुकी है, अभी इसमें डाल देते कुटन के अंदर। इसी के साथ ही हमें डालना है 1 चम्मच मिर्च पाउडर। इसके साथ ही आधा चम्मच यहाँ पे हमने कश्मीरी मिर्ची भी ली, साथ में हमें लेनी है। और यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच जितना हल्दी। हल्दी थोड़ी डालनी है, ज़्यादा ना डालें। आधा चम्मच डालेंगे धना पाउडर। स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है, एक बार ये तरीके से बना कर देखो, सचमुच आप दीवाने हो जाओगे। 1 चम्मच यहाँ पे डालेंगे जीरा। जीरे के साथ ही डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसे मैं अच्छी तरह से कूट लेना है। स्वाद एक नंबर है। जब घर में कोई सब्जी न होती है, ज़ोरों से भूख लगती है, तो रोटी लिया, चटनी लिया, खा लिया। हमारे घर में तो ये चटनी होती है, जैसे ही ख़त्म हो जाती है तो हम तुरंत बना लेते हैं, क्योंकि हमारे खाने में तो चटनी नहीं होगी ना तो खाना नहीं जाएगा। कंपलसरी हमारे इसमें रहती है ये चटनी मूंगफली की। अब इसे कूट लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे देख सकते हो हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। मैं आपको लेके बता देती हूँ। वाव, खुशबू इतनी बढ़िया है, वो टेस्ट तो एक नंबर है दोस्तों, सही में मैं आपको बताती हूँ। देख सकते हो, इसे थोड़ा ये कर लेते हैं चमचे से। ज़्यादा मेरे घर में ना कूटना ही पसंद है, तभी स्वाद अच्छा लगता है देसी। हमारे घर में बोलते हैं जो मसाला ऐसे कूट कर होता है ना तो गाँव का स्वाद आता है, बोले सब्जी में या कुछ भी हो। और मिक्सी जार में जब पीसते ना तो जो हमें स्वाद है ना सब्जी में वो नहीं आते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी खिलखिली हमारी ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे कर लेते हैं सर्विसिंग प्लेट में सर्व। हमने चटनी को बर्नी में भर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हवा बंद डब्बे में भर ली है चटनी। कांच की बोतल या प्लास्टिक की हो, पर क्लीन होनी चाहिए, पानी का एक भी बूंद नहीं होना चाहिए। पानी का बूंद होगा तो चटनी ख़राब हो जाती है जल्दी। अच्छे से साफ़ सुथरे और कपड़े से पोंछ लेनी, थोड़ी सी धूप में दिखा लेनी। तो यहाँ पे ढक्कन लगा लेते हैं। जब भी ज़ोरों से भूख लगी, चटनी ली, रोटी ली, खा लिया। आप देख सकते हो इसे मैंने बंद कर लिया है
वाह, अभी बिना फ्रिज के अच्छी तरह से रहती हो। कहाँ पे आपको घूमने जाना हो, आप इसे इजीली लेके जा सकते हो। देखा ना दोस्तों, कैसे बना दे हमने झटपट मूंगफली की चटनी। रिजल्ट आपके सामने है। आप इसे बिना फ्रिज के भी 1 महीना स्टोर करके रख सकते, थोड़ी भी खराब होती नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम खिलखिली है। और खाओगे ना तो खाते ही रह जाओगे। जब घर में सब्जी ना हो, जोरों से भूख लगे या कुछ ना हो, तो ये खाए रोटी के साथ। थोड़ा तेल डाला और चटनी में और रोटी ले आओ, खा लिया। एक नंबर लगती, गारंटी के साथ मैं आपको बताती हूँ। तो आप देखो कितनी खिलखिली हमारी ये मूंगफली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। मेरे मुंह में तो पानी सही में आ रहा है। तो हमारे घर में ये खाते या नहीं खाते ही है।